हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बैक ट्रैकिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 491, मीडियम मार्क्ड है लेकिन इजी हो जाएगा। ओके, नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस नाम है क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन को इनपुट और आउटपुट देकर समझ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें ये बोल रहा है कि आपको एक सिंपल सा इंटीजर अरे दे रखा होगा। आपको क्या करना है, जितने भी नॉन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस हैं उनको प्रिंट करना है, जितने भी नॉन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई वो घटना नहीं चाहिए, या तो बराबर रहे या तो बढ़ना चाहिए। 3 4 5 5 6 7 8 8 बराबर हो चलेगा, है ना, लेकिन घटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 2 3 4 4 3 ये घट गया ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझ आएगा कि नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। और दूसरा क्या है, सब सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूस हो। 4 7 भी इसका आंसर है, 4 7 7 भी आंसर है। ठीक है, 4 6 7 भी आंसर है, 4 6 7 7 भी आंसर है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये सब सीक्वेंस है ना कि सब अरे। ठीक है, तो इतने सारे दिख रहे हैं। 4 6 हो गया, 4 6 7 हो गया, 4 6 7 7 हो गया, 4 7 हो गया, ये वाला 4 7। ठीक है, 4 7 7 4 7 7। ठीक है, 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ यहीं पर बता देता हूँ एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़। देख रहे हो 4 7 जो था ना, 4 7 ये 4 और ये 7 था। ठीक है, और ये 4 और ये 7 भी तो हो सकता था। ये 4 7 तो है ही, और ये 4 ये 7 भी तो हो सकता था, लेकिन वो डुप्लीकेट हो जाएगा ना, क्योंकि 4 7 ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, तो वो डुप्लीकेसी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 6 और 7 तो आंसर था ही, लेकिन ये 6 और ये 7 भी तो आंसर हो सकता है, लेकिन 6 7 को सिर्फ एक ही बार लिखा है, डुप्लीकेट हो जाता है इसीलिए। ठीक है, ये इस चीज़ पर ध्यान देना कि डुप्लीकेट हमें नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे मैं समझ गया कि ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन हो सकता है। देखो बैक ट्रैकिंग में जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि सारे सबसेट्स निकाल के दिखाओ, है ना। प्रिंट ऑल सबसेट्स, प्रिंट ऑल सब अरेज, प्रिंट ऑल सब सीक्वेंसेस, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें सारी चीज़ें प्रिंट करने के लिए बोले तो वो बैक ट्रैकिंग हिंट होता है कि वो बैक ट्रैकिंग का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, और बैक ट्रैकिंग का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, है ना। ख़ानदानी एक फॉर्मेट होता है, टेम्पलेट होता है बैक ट्रैकिंग का, कोड हमारा बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, तो याद करो बैक ट्रैकिंग पे मैंने बताया था ना कि एक टेम्पलेट क्या होता है कि एक चीज़ है, मान लेते हैं कोई चीज़ है। ठीक है, मैं इसको लिया और एक्सप्लोर कर लिया पाथ को। ठीक है, फिर इसको हटा भी दिया, अभी इसको लिया था, अब इसको हटा भी दिया। ठीक है, और फिर एक्सप्लोर करेगा बिना उसके भी। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग का सिंपल टेम्पलेट ये होता है कि लेंगे और नहीं भी लेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, मान लेते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स है आपके पास, हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक बार लेंगे और एक बार नहीं लेंगे। दोनों से जो आंसर आया दोनों आंसर हम लिखेंगे, एक बार लेंगे एक बार नहीं लेंगे, है ना। तो मान लेते हैं n एलिमेंट्स है। ठीक है, और हर एलिमेंट में आपके पास 2 ऑप्शन है, तो 2 का पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, चूजिंग एंड नॉन चूजिंग। ठीक है, ये तो 2 का पावर n होगा, और हर 2 का पावर n एक्सप्लोर वाले पाथ में हो सकता है कुछ आपको काम करना पड़े। ठीक है, तो उसकी भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई होगी, वो देख लेंगे। अभी तो मैंने बस एक जो ख़ानदानी टेम्पलेट है बैक ट्रैकिंग का वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्यों बैक ट्रैकिंग दिमाग में आया मेरे। ठीक है, और हो सकता है फ्यूचर में और भी बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन बनाओगे ना, तो धीरे धीरे और समझ में आने लगेगा आपको कि अच्छा हाँ ऐसे क्वेश्चन है तो बैक ट्रैकिंग से ही बनेंगे। तो पेशेंस रखो, ऐसा नहीं है कि एक बार में कैसे पकड़ लिया भाई बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है। पेशेंस रखो, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते बनाते खुद आ जाएगा। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बैक ट्रैकिंग के ख़ानदानी टेम्पलेट से इसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ मिस करके बताना कि जो सब सीक्वेंस आप निकालोगे ना नॉन डिक्रीजिंग वाले, उसका लेंथ मिनिमम 2 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए। देख रहे हो सबकी लेंथ 2 है या तो 2 से अधिक है, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, और हाँ बस इस चीज़ का ध्यान देना ही पड़ेगा, मैंने क्या बोला, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए ना। तो जैसे मान लेते हैं 4 ऐड किया, तो 6 क्यों ऐड कर पाएँ, क्योंकि 6 जो है 4 से इक्वल या तो बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पर देखो 4 6 7, 7 6 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है ना। यहाँ देखो 7 7 से इक्वल है तो फाइन है, 7 6 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा तो फाइन है। ठीक है, इन 2 चीज़ों का ध्यान देंगे।
ठीक है। तो एक बार समझते हैं कि कैसे इसका फ्लो चलेगा ना, हाउ वी विल सॉल्व दिस। ठीक है। तो यार बेस्ट तरीका क्या होता है ना कि रिकर्शन, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ये छोटा सा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है ये, इसी को लेके चलेंगे और ड्राई रन करके समझो। ठीक है, कि आपका फ्लो कैसे चलेगा, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो दिखना चाहिए उस ड्राई रन में। ठीक है। और इससे फ़ायदा पता क्या होता है कि स्टोरी बन जाता है एक ड्राई रन से, और उसी स्टोरी को आप कोड में कन्वर्ट कर पाते हो। तो देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो ध्यान से। देखो यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं 4 6 7 7 है। ठीक है। अब मान लेते हैं इंडेक्स मैंने आई यहाँ से स्टार्ट किया, ऑब्वियस से पहले एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, बैक ट्रैकिंग में हम रिकर्शन कॉल करते हैं ना, तो मान लेते हैं ये करंट रिकर्शन स्टैक है, ये पहला रिकर्शन स्टैक है मेरा। ठीक है। उसके बाद जब रिकर्शन कॉल करूँगा तो नेक्स्ट रिकर्शन स्टैक मैं यहाँ दिखाऊंगा, फिर यहाँ दिखाऊंगा, फिर यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है। तो वो आपको ईजी होगा समझना। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई हम लोग क्या करते हैं बैक ट्रैकिंग में कि किसी एक इंडेक्स एलिमेंट को ना लेते हैं और नहीं भी लेते हैं, दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी मेरे पास करंटली जो मेरा रिज़ल्ट है ना, जो बन रहा है मेरा रिज़ल्ट, वो खाली है अभी। ठीक है। अब वैसे जैसे मान लेते हैं ये पहले आप ये 4 और 6 बनाओगे, फिर रिज़ल्ट में ऐड करोगे ना, फिर 4 6 7 बनाओगे, फिर रिज़ल्ट में ऐड करोगे, तो वही बना रहे हैं अभी, है ना, ये बना रहे हैं। तो अभी तो खाली है मेरा, तो एक खाली वेक्टर लेकर रखे हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस खाली वेक्टर में ना 4 को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये। तो ठीक है, 4 को चलो इंक्लूड करके देखते हैं। तो 4 को इंक्लूड कर दिया। ठीक है। अब इंक्लूड कर दिया तो मैंने क्या बोला कि इसको एक्सप्लोर किया जाएगा बाद में, है ना, इसको एक्सप्लोर करेंगे। इंक्लूड करने में एक्सप्लोर करेंगे तो देखते हैं, रिकर्शन एक कॉल कर दिया और ये टिक मार्क मतलब क्या हुआ कि मैंने ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड किया है। ठीक है। इंक्लूड किया है तो ऑब्वियस है जब नेक्स्ट रिकर्शन में जाएंगे तो मेरा खाली नहीं रहेगा, 4 लेकर जाऊंगा मैं कि भाई मैं ना पिछले रिकर्शन कॉल से ना 4 लेकर आ रहा हूँ, ये नेक्स्ट रिकर्शन कॉल है। चलो ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट रिकर्शन कॉल में आपका जो ये वेक्टर था ना 4 6 7 7, तो आप ऑब्वियस है नेक्स्ट i+1 भेजोगे इंडेक्स, कि नेक्स्ट एलिमेंट से देखेंगे तो आई मेरा यहाँ आ जाएगा, है ना, ये तो चीज़ क्लियर है। इंडेक्स +1 करके भेज देंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी सेम डिसीजन, 2 डिसीजन होगा। पहला डिसीजन यहाँ पर क्या होगा कि इस 4 वाला जो मेरा करंट वेक्टर है ना, ये करंट वेक्टर जो बन रहा है अभी, है ना, उसमें ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, देखो तो 4 तो था ही, उसमें 6 को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, 4 तो था ही, उसमें 6 को इंक्लूड कर दिया। और इंक्लूड करके बोलूँगा कि भाई तू भी ना एक्सप्लोर कर ले अपने पाथ को, तो ये एक्सप्लोर कर लेगा और एक नेक्स्ट रिकर्शन कॉल पे जाके वो एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ऑब्वियस जब एक्सप्लोर करने जाएगा तो नेक्स्ट रिकर्शन कॉल में ये क्या बोलेगा, भाई मैं ना 4,6 को लेकर आ रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान दो, मैंने एक चीज़ बोला ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, आपके मन में आना चाहिए था कि भाई 6 को क्यों ऐड कर पाए, क्योंकि 6 जो है ना 4 से बड़ा है या तो इक्वल है, ग्रेटर दैन इक्वल टू है, तभी तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन रहा है, तभी तो ऐड कर पा रहे हैं ना। अगर छोटा होता तो क्यों ऐड करते हैं 6 को, है ना, ये चीज़ ध्यान देना। तो चलो ठीक है, 4 और 6 को इंक्लूड कर दिया, आगे आ गए। और आगे जब आए तो मैंने बोला कि भाई मैं 4 और 6 लेकर आया हूँ, और ऑब्वियसली इंडेक्स ++ कर दिया होगा भेजने से पहले, 4 6 7,7, और इस बार इंडेक्स यहाँ भेजूँगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास 2 डिसीजन होगा। पहला डिसीजन क्या होगा कि या तो ith एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे अपने करंट वेक्टर में जो बनता आ रहा है, या फिर एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है। तो पहले इंक्लूड वाले को एक्सप्लोर कर लेते हैं, बाद में एक्सक्लूड वाले को भी देखा जाएगा। तो इंक्लूड कब कर सकते हैं, जब करंट एलिमेंट जो है 7 वो इंक्रीजिंग या तो इक्वल होना चाहिए। तो देखो 4 और 6 है ना, 6 लास्ट एलिमेंट है, तो 6 से बड़ा या तो इक्वल होना चाहिए। तो सही बात है, 6 से बड़ा है 7, है ना, तो वी आर गुड, 7 को ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐड कर लिया 4 6, इसमें 7 ऐड कर दिया, मतलब ये पाथ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इसको, है ना। तो अब जब यहाँ पर आए इस रिकर्शन कॉल में, तो इस रिकर्शन कॉल में मैं बोलूँगा कि भाई मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, 4 6 7 लेकर आ रहा हूँ। मुझे देखना है कि और एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो और एलिमेंट तो ठीक है, और ऑब्वियस इंडेक्स बढ़ाकर मैंने भेजा होगा 7,7, और आई इंडेक्स अब यहाँ भेजा होगा मैंने, है ना। तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इस ith एलिमेंट को मैं इंक्लूड करूँगा अपने करंट वेक्टर में, या फिर नहीं करूँगा। ठीक है। और अगर इंक्लूड करूँगा तो कर सकता हूँ कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो करंट एलिमेंट क्या है, 7 है, और जो देखो इसका इस वेक्टर का लास्ट एलिमेंट 7 है ना। तो मतलब क्या हुआ कि कर सकते हैं, इक्वल या तो बड़ा होना चाहिए, है ना। तो कर सकते हैं, तो पहले करने वाले को पाथ को एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखो
अब जब यहाँ पर आए तो मैं बोलूँगा ना कि भाई मैं 4 6 7 और 7 लेकर आया हूँ, ठीक है। और मेरा वेक्टर ये रहा होगा 4 6 7 7 और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया होगा ना, इंडेक्स बाहर हो गया होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्स बाहर हो गया होगा। तो ऑब्वियस इंडेक्स अगर बाहर हो गया तो मैं रिटर्न कर जाऊँगा यहाँ से। लेकिन रिटर्न करने से पहले मैं देख लूँगा ना कि भाई ये जो करंट वेक्टर है वो आंसर तो बन ही सकता है, तो उसको ऐड कर लेता ना आंसर में, है ना। तो क्या करेंगे, एक सिंपल सा वेक्टर ले लेंगे जिसमें हम आंसर डाल रहे होंगे, है ना। वेक्टर है मेरा रिजल्ट का, ये मेरा रिजल्ट वेक्टर है। तो करंट अभी मैं देखो यहाँ से इस रिकर्शन से वापस जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी किसी रिकर्शन में घुसूंगा ना तो पहले मैं देख लूँगा कि भाई करंट वेक्टर जो है वो वैलिड आंसर है कि नहीं। तो करंट वेक्टर ऑब्वियस है, हम तो इंक्रीजिंग या तो इक्वल ही एलिमेंट्स ऐड करते आ रहे थे, तो ये करेक्ट तो होगा ही। लेकिन एक चीज़ और क्या था कि भाई लेंथ जो है सब सीक्वेंस का वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियस ये 4 का लेंथ है, मेरा करेक्ट आंसर होगा ये। तो 4 6 7 7 को तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा, मैं यहाँ से रिटर्न हो गया, ठीक है। ये जो रिटर्निंग वाइट एरो है वो रिटर्निंग का है। तो ये मेरा कौन सा केस था, इंक्लूडिंग का केस था। ये मेरा कौन सा केस का था, इंक्लूडिंग का केस था। ये मेरा कौन सा केस था, इंक्लूडिंग का केस था। ith एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे थे, और जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो अब वहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसको ग्रीन से लिखूंगा मैं। तो ये तो मेरा था इंक्लूड कर रहे थे, पहला वाला केस, है ना। दूसरा केस क्या होगा, इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आई को आगे बढ़ा के चेक करेंगे ना आगे और कौन सा एलिमेंट है। तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस है इस आई को बढ़ाऊंगा और आगे देखूंगा, भाई आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस है हम यहाँ से भी रिटर्न हो जाएंगे ना, ये भी हमारा ख़त्म हो गया, रिकर्शन रिटर्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी याद करो हमने इंक्लूड का तो देख लिया था ना, एक्सक्लूड का देख लेते हैं। तो मैंने फिर से रिपीट करूँगा कि हाँ एक चीज़ और यहाँ पर कि भाई इस रिकर्शन से लौट तो गए लेकिन इसको ऐड तो कर लेते भाई आंसर में, है ना, क्योंकि ये वैलिड है, इसका लेंथ देखो 3 है ना। तो इसको भी आंसर में ऐड कर लेते हैं। तो हर रिकर्शन में मैंने क्या बोला था, घुसते वक्त ही चेक कर लेंगे कि वैलिड है तो आंसर ऐड कर लो। 4 6 7 ऐड कर लिया, ठीक है। तो जब इस रिकर्शन से वापस आएँ तो हम यहाँ पर आएँ, अभी हम इस रिकर्शन स्टैक में हैं, है ना। रिकर्शन हमारा रोल बैक हो रहा है, तो हमने ith एलिमेंट को इंक्लूड करके एक्सप्लोर कर लिया था ना इस 7th को। अब एक्सक्लूड करके भी देख लेते हैं। तो एक्सक्लूड जब करेंगे, देखो जब एक्सक्लूड करेंगे तो मैंने क्या बोला, आई को आगे बढ़ा देंगे, तो इस आई को बढ़ा के आई को आगे कर दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो यहाँ पर। जब इस आई को मैंने आगे करा, ठीक है, तो अब इस आई पर भी मेरे पास 2 ऑप्शन है ना कि इसको भी मैं इंक्लूड करूँ या एक्सक्लूड करूँ, ठीक है। इसको भी मैं इंक्लूड करूँ या एक्सक्लूड करूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, तो इसको भी अब इंक्लूड और एक्सक्लूड का देखना पड़ेगा। तो ठीक है, करेंटली मेरे पास 4 और 6 था ना, ठीक है। और इस 7 को तो इंक्लूड एक्सक्लूड करके देख लिया था हमने। अब यहाँ पर आते हैं, इस 7 को इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो ठीक है 4 6 इस 7 को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, इस 7 को ये वाले आई थे, अब इस आई थे इंडेक्स वाले 7 को अगर इंक्लूड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे तो देख रहे हो कुछ डुप्लीकेट आने वाला है अब आंसर में। ये रहा डुप्लीकेट ही तो है ये 4 6 7। और यहाँ पर फिर से आप जाओगे, एक और रिकर्शन कॉल आएगा, ये नया रिकर्शन कॉल होगा। यहाँ पर आप फिर से बोलोगे भाई मैं 4 6 7 लेकर आया हूँ, फिर से आप 4 6 7 यहाँ ऐड कर दोगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, डुप्लीकेट हो रहा आंसर। तो यार पता है एक चीज़ क्या क्या कर लेंगे, देखो तो इस करंट रिकर्शन कॉल में, मैं इस रिकर्शन कॉल की बात कर रहा हूँ, इस रिकर्शन कॉल में हमने 7 ऐड कर दिया था क्या अपने करंट वेक्टर में, यस कर दिया था। तो मैं ना एक सेट वेक्टर रख लूँगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैं एक सेट रख लूँगा, सेट, है ना, सेट रख लूँगा। मैं यहाँ बोल दूंगा कि इस करंट रिकर्शन में, ठीक है, ये सेट इस रिकर्शन का है, ध्यान देना, ये सेट इस रिकर्शन का है। मैं बोल रहा हूँ इस रिकर्शन वाले कॉल में 7 यूज़ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने 7 यहाँ यूज़ किया था, ये रहा, है ना, 7 यूज़ हो चुका है। तो ये मैं 7 लिख दिया सेट पे, ठीक है। अब ये वाला एक्सप्लोर हो गया था, ये वाला, एक सेकेंड, हाँ ये वाला एक्सप्लोर तो हो गया था। फिर मैं आया था आई इज़ इक्वल टू ये वाले 7 पे, तो मैंने क्या बोला कि इस आई को भी मैं चेक करूँगा इंक्लूड या तो एक्सक्लूड करके। तो इंक्लूड जब करा तो इंक्लूड करने से पहले चेक कर लिया भाई 7 तो यूज़ हो चुका है इस रिकर्शन कॉल में, तो सेट पे देखो मैं देख लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इंक्लूड वाला करूँगा ही नहीं, फिर इंक्लूड वाला कॉल नहीं करूँगा, स्किप कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे डुप्लीकेट आंसर आ जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो मेरे सेट में अवेलेबल है वो एलिमेंट, तो मतलब क्या है कि वो डुप्लीकेट आंसर देगा, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है मुझे,
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, तो बढ़िया है। चलो मतलब यहाँ पर और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब इस आई को तो हम नहीं छू सकते। ठीक है, तो इस आई को बढ़ा के आगे बढ़े, आगे आउट ऑफ बाउंड चले गए। ठीक है, और आउट ऑफ बाउंड चले गए तो, और मैंने क्या बोला था, इस रिकर्शन कॉल में जब घुसे होंगे तो मेरा वेक्टर क्या था, 4,6 था, है ना। तो 4,6 को भी आंसर में ऐड कर लेना चाहिए था। ठीक है, अब वैसे आई आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मैं यहाँ से वापस से रिकर्शन कॉल यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, 4,4 था मेरे पास वेक्टर स्टार्टिंग में, मैंने 6 को इंक्लूड किया था तो एक्सप्लोर कर लिया था। अब 6 को एक्सक्लूड करते हैं, तो 6 को अगर एक्सक्लूड करेंगे तो क्या आएगा भाई, आई को आगे बढ़ाएंगे तो आई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और हाँ मैं लिख लेता हूँ कि 6 को इंक्लूड करके हमने कर रखा है एक्सप्लोर। तो देख रहे हो, ये इस रिकर्शन का अनऑर्डर्ड सेट है, ये इस रिकर्शन का सेट है ये वाला, और मैंने लिखा है कि भाई 6 को इंक्लूड करके मैंने एक्सप्लोर कर रखा था, 6 यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, अब आई आगे बढ़ा, आई 7 है। ठीक है, तो मैं पहले तो सेट पे चेक करूँगा कि भाई 7 है क्या, उसमें 7 नहीं है तो 7 को ले सकते हैं। और हाँ एक और चीज़ चेक कर लो कि भाई 7 4 से बड़ा है ना, या इक्वल है ना, हाँ बड़ा तो है, तो 7 को ले सकते हैं। तो 7 को ले लिया। ठीक है, ले लिया तो फिर से क्या होगा, रिकर्शन कॉल करेंगे एक्सप्लोर करने का। इसका भी एक होगा, इंक्लूड करा और एक एक्सक्लूड करा। ठीक है, तो इंक्लूड करा तो फिर यहाँ पर आएगा ये, है ना, और यहाँ पर ये बोलेगा भाई मैं 4,7 लेकर आया हूँ, और मेरा इंडेक्स क्या है, 4,6,7,7 इनपुट था, और इंडेक्स क्या है, ये आई अभी यहाँ था ना, तो i+1 भेजूंगा, तो अब इंडेक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम चीज़, इस 7 को मैं इंक्लूड करूँ या एक्सक्लूड करूँ। ठीक है, फिर इंक्लूड करूँगा तो 4,7 तो था ही, और इस आई थिंक को इंक्लूड किया तो 7 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये नया रिकर्शन स्टैक कॉल हुआ है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोग है ना ड्राई रन नहीं करते, बड़ा सरदर्द हो जाता है। ये जो कॉल है ना, ये डब्बा दिखा रहा हूँ, ये एक नया रिकर्शन स्टैक है, तो ऑब्वियस है नया रिकर्शन कॉल है तो सब कुछ नया होगा। यहाँ का अनऑर्डर्ड सेट भी बिल्कुल नया होगा, खाली होगा अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, और इसमें मैं किसको ऐड कर दूंगा, अभी मैंने 7 को इंक्लूड किया ना, तो 7 यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली 4,7,7 को एक्सप्लोर करूँगा आगे। ठीक है, और 7 को इंक्लूड किया था, 7 को एक्सक्लूड करेंगे तो 4 और 7 आएगा। ठीक है, सिर्फ 4 और 7 ही रह जाएगा, और आई आगे बढ़ाएंगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, फिर रिकर्शन से वापस चले जाएंगे। तो देख, तो ब्यूटी क्या है इसका, आपको ना रिकर्शन स्टैक बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, आपने 2-3 चीज़ें पकड़ ली। वो क्या क्या पकड़ा गया, डुप्लीकेट वाला पकड़ लिया हमने, ये रहा, है ना, कि 7 ऐड करना पड़ेगा सेट में। यानी कि हमें एक चीज़ पता चल गया यार ड्राई रन करने से, कि भाई एक सेट तो रखना पड़ेगा हर रिकर्शन कॉल का। हर रिकर्शन कॉल में एक अपना सेट बनाएंगे, हर रिकर्शन कॉल में एक सेट होगा, और उसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि भाई कौन सा एलिमेंट इंक्लूड हो रखा है अभी इस रिकर्शन वाले स्टैक कॉल में, उसको दोबारा इंक्लूड नहीं करना। जैसे यहाँ पर इस रिकर्शन कॉल में 7 को इंक्लूड कर लिया था, तो इसी रिकर्शन कॉल में दोबारा 7 नहीं इंक्लूड करेंगे, है ना। बाद में आगे गए और वहाँ 7 मिल गया तो अलग बात है ना, बट इसी रिकर्शन कॉल में दोबारा 7 आया तो नहीं यूज़ करेंगे। तो देखते हो, यही इसीलिए मैं बोलता हूँ ड्राई रन करो, ड्राई रन से खुद पता चल जाता है कि क्या मिसिंग है और क्या 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 रखना पड़ सकता है। मैंने तो शुरू में आपको बताया ही नहीं था कि सेट रखना है, बीच में हमें पता चला कि अच्छा सेट रखना पड़ेगा। दैट्स वाई ऑलवेज टेल यू टू राइट अ स्टोरी लाइक ये ड्राई रन, है ना। ड्राई रन क्या है, इट्स लाइक अ स्टोरी ओनली। आपने पूरी स्टोरी लिख दी जो आप करना चाह रहे थे, और इसी के दौरान आपको सेट के बारे में पता चल गया। दूसरा एक और चीज़ तो सिंपल है, वो क्वेश्चन में भी दे रखा था कि भाई किसी रिकर्शन कॉल में जब मैं घुस रहा था, जब मैं यहाँ से यहाँ घुसा था, तो मुझे एक करंट वेक्टर था मेरे पास 4, तो इसको मैंने आंसर में ऐड नहीं किया था क्योंकि इसका लेंथ क्या है, 1 है, मुझे 2 है तो उसके बराबर चाहिए, बड़ा चाहिए। 4,6 मिला था तो डाल दिया था 4,6 को, है ना। यहाँ पर 4,6,7 को भी डाल दिया था, 4,6,7,7 को भी डाल दिया था, इसी तरह। और आपको जितना मन है पूरा टेस्ट केसेस रन कर लो, है ना, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, बट पूरा कर लो ड्राई रन अगर आपको करना है तो, आपके बाकी आंसर्स आते चले जाएंगे इसी तरह। ठीक है, तो ये स्टोरी तो समझ में आ गई, है ना। अब इसी स्टोरी को देखो मैं लिखता हूँ, बस हिंदी में लिखूँगा, ठीक है, और फिर वही स्टोरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लाइन मैंने क्या बोला था कि ith इंडेक्स, करंट रिकर्शन कॉल में ith इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है उसके साथ 2 कंडीशन हो सकता है। मैं इसको करंट वेक्टर में इंक्लूड करूँगा, नहीं तो अगर एक्सक्लूड करूँगा
तो ठीक है, आई प्लस प्लस तो हो ही रहा है मेरा, फॉर लूप में लिख लूँगा आई प्लस प्लस हो रहा है, उसके आगे के एलिमेंट्स को देख लूँगा। ठीक है, ये तो हो गया ith इंडेक्स के साथ जो मैं कर रहा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि मैंने क्या बोला था, जब भी रिकर्शन कॉल जाएगा ना, एक बैक ट्रैकिंग का जब एक कॉल करूँगा तो मैं चेक कर लूँगा कि जो मेरा करंट वेक्टर है उसका लेंथ क्या है। ठीक है, अगर करंट वेक्टर ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, क्वेश्चन में यही दे रखा है, तभी मैं उसको इंक्लूड करूँगा, तभी इंक्लूड इन आंसर, है ना। ठीक है, और हाँ, करंट वेक्टर में ये चीज़ तो यहाँ ध्यान देना, इंक्लूड कब करेंगे एक एलिमेंट को, ith इंडेक्स को करंट वेक्टर में कब इंक्लूड कर सकते हैं, जब वो एलिमेंट जो करंट वेक्टर है वो एलिमेंट अपने प्रीवियस मतलब ith इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो करंट वेक्टर मान लेते हैं ये चल रहा था मेरा। ठीक है, तो उसमें मान लेते हैं ABC था, तो ith इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो C से बड़ा या तो इक्वल होना चाहिए, है ना। मतलब ith वाला जो एलिमेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू C, तभी तो इंक्लूड करेंगे ना। तो वो चेक डाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा करंट वेक्टर जो होगा उसका लास्ट एलिमेंट जो होगा, उस लास्ट एलिमेंट से ये करंट ith एलिमेंट को बड़ा होना, ये ith एलिमेंट उस लास्ट एलिमेंट से इक्वल या तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो इंक्लूड कर पाएंगे ना। ये इंक्लूड वाला पाथ है। ठीक है, एक्सक्लूड किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, आई प्लस प्लस हो ही रहा है मेरा। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा मैंने बोला कि करंट वेक्टर को मैं चेक कर लूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो भी इंक्लूड कर दूंगा अपने आंसर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने क्या बोला था कि हर रिकर्शन कॉल में एक सेट रख लेंगे, है ना, एक सेट रख लेंगे। और क्यों रखेंगे, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि इस करंट रिकर्शन कॉल में, है ना, वो एलिमेंट दोबारा यूज़ तो ना हो जाए। जैसे यहाँ फिर से आ रहा हूँ, यहाँ पर देखो, फिर से मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका कलर मैं क्या ये कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि याद करो 4 6 तो आया ही था, उसमें 7 को मैंने इंक्लूड कर लिया था, तो 4 6 7 को मैंने इंक्लूड करके आगे एक्सप्लोर करवा दिया था। फिर जब आगे आए थे इसको एक्सक्लूड किया था तो फिर से एक I7 ही आ गया था, तो फिर से 4 6 7 आ जाता ना। तो इसलिए मैंने 7 को सेट में डाल लिया था कि भाई ये 7 इस रिकर्शन कॉल में, ठीक है, इस रिकर्शन कॉल में ये 7 यूज़ हो चुका है। तो हर रिकर्शन कॉल में एक सेट रखना ज़रूरी होगा ना। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हर रिकर्शन कॉल में एक सेट रख लेंगे, है ना, टू आइडेंटिफाई कि वो एलिमेंट इससे पहले यूज़ हुआ है कि नहीं इसी रिकर्शन कॉल में। ठीक है, बस ये 3 लाइन से ही पूरा कोड लिखा आ जाएगा। ठीक है, देखना है कैसे लिखना है। तो चलो आ जाओ लीड कोड में कोड देखते हैं इसका। तो चलो इसका कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन तो अच्छा ही है, सिंपल, समझने में भी आसान है। ठीक है, डायरेक्ट हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि साइज़ स्टोर करेगा, n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज़। ठीक है, ग्लोबल ले लेते हैं ताकि बार बार पास ना करना पड़े। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिजल्ट ले लेंगे जो हमें भेजना है, और मैंने क्या बोला था कि एक करंट नाम का वेक्टर लेंगे जो, ठीक है, मेरा करंट वेक्टर जो चल रहा है उसको स्टोर करेगा, और उसी को मैं ऐड करते रहूँगा रिजल्ट में टाइम टू टाइम। ठीक है, हर रिकर्शन कॉल में। तो ठीक है, बैक ट्रैक स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। नम्स 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियस से, है ना, आई मेरा 0 से स्टार्ट होगा। करंट तो भेजेंगे और रिजल्ट भी भेज देंगे साथ में, ताकि अपडेट करते रहें रिजल्ट को, और लास्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट को भेज देंगे। ठीक है, रिटर्न कर देंगे। तो चलो लिखते हैं वॉइड बैक ट्रैक, जो हमारा कोड है उसमें क्या क्या भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स भेज रहे हैं, इंट आई भेज रहे हैं ना, करंट इंडेक्स भेज रहे हैं, और क्या भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड करंट भेज रहे हैं, और रिजल्ट भेज रहे हैं ना, ये वाला। ठीक है, रिजल्ट भेज रहे हैं, एम्परसेंड भेजते हैं ताकि बार बार कॉपी ना बने हर रिकर्शन कॉल में, है ना। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि एम्परसेंड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना कि ये पैरामीटर मैंने यहाँ भेजा ना, तो हर रिकर्शन कॉल में वो कॉपी नहीं होगा। ठीक है, हर रिकर्शन कॉल में कॉपी नहीं बनती उसकी। ठीक है, वो सेम वेरिएबल ही पास हो जाता है। ठीक है, तो कॉपी हो बार बार बनेगी तो वैसे टाइम लगेगा, आपका टाइम लिमिट एक्सीड भी होता है कभी कभी। ठीक है, ये तो साइड का नॉलेज हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि भाई मैं जितने बार रिकर्शन में आऊँगा मैं चेक कर लूँगा कि करंट जो है उसका लेंथ अगर 2 से या 2 से अधिक है, 2 से इक्वल या उससे अधिक है, तो उसको स्टोर कर लूँगा अपने रिजल्ट में। मतलब अगर करंट डॉट साइज़ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो भाई ये तो हमारा आंसर होगा ही, क्योंकि ऑब्वियस है कि करंट को हम जो पॉपुलेट कर रहे हैं ना वो करेक्ट तरीके से पॉपुलेट कर रहे हैं कि एलिमेंट या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए। तो ट्रस्ट करो कि ये करेक्ट ही होगा मेरा रिजल्ट, करंट है ना। तो पुश बैक में
करंट को डाल दूंगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि हर रिकर्शन कॉल में मैं एक सेट रख लूँगा, तो मैं अनऑर्डर्ड सेट रख लेता हूँ, ठीक है। और क्यों रखूँगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, क्यों अनऑर्डर्ड सेट रखा, क्यों यहाँ पर एक चेक डाला, ठीक है, क्यों हम आँख बंद करके करंट को डाल दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं चेक किया कि करंट जो वेक्टर है वो नॉन डिक्रीजिंग है कि नहीं, है ना, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, क्यों नहीं चेक किया, तो क्योंकि मैं उसको करेक्ट तरीके से डाल रहा था, है ना, वो अभी दिख जाएगा आपको फॉर लूप में, करेक्ट तरीके से डाल रहा था, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड सेट ले लिया, इंट आई नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ आई ना लिख के आई डी एक्स लिख देते हैं, है ना, और यहाँ पर आई से फॉर लूप चलाते हैं। क्या मैंने बोला था कि आई डी एक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई लेस देन एन होगा, आई प्लस प्लस होगा, हर एक एलिमेंट को चेक करना है मुझे। अब मैं पहली बार जब बैक ट्रैक कॉलम को कॉल करूँगा तो जीरो से स्टार्ट होगा ना इंडेक्स, तो आई डी एक्स जीरो होगा और आई जीरो से स्टार्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा होना चाहिए कि नम्स ऑफ आई जो है ना, करंट एलिमेंट, ith वाला एलिमेंट, इट शुड बी ग्रेटर देन करंट में जो लास्ट में जो एलिमेंट डाला हुआ है। तो करंट डॉट बैक में जो एलिमेंट है ना उससे बड़ा होना चाहिए, तभी तो डाल पाओगे, है ना, तभी तो इंक्लूड कर पाओगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो करंट डॉट बैक से बड़ा या तो इक्वल होना चाहिए, ओके, ये क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर मान लो करंट एम्प्टी हुआ, या ऑब्वियस ही बात है पहली बार जब कॉल करोगे तो करंट तो एम्प्टी है, तो करंट डॉट बैक फॉल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ना करंट डॉट साइज, नहीं ऐसे लिख देते हैं करंट डॉट एम्प्टी, है ना। अगर करंट या तो करंट डॉट एम्प्टी खाली हो तब भी सही है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर अगर करंट वेक्टर खाली नहीं है तो उसका जो बैक एलिमेंट है वो छोटा या तो इक्वल होना चाहिए नम साई के, तभी मैं नम साई को ले सकता हूँ, है ना। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। और एक और चीज़ याद करो, मैंने सेट क्यों ले रखा था, मुझे चेक करना हो कि भाई ये ith इंडेक्स ना, ये ith वाला एलिमेंट जो है ना ये नहीं यूज़ होना चाहिए दोबारा। तो मैं लिख देता हूँ कि नम्स ऑफ आई जो है ये नहीं यूज़ हुआ हो, इज इक्वल टू एस टी डॉट एंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये तीन कंडीशन चेक, ये कंडीशन तो मैंने नहीं बताया था, बट ये तो ऑब्वियस है, करंट डॉट बैक चेक कर रहे हो तो करंट डॉट एम्प्टी पहले ही चेक कर लो, है ना, वरना ये फट जाएगा ये वाला कोड। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर करंट खाली है तब ऑब्वियस एलिमेंट को इंक्लूड करोगे ही करोगे, ठीक है। और इंक्लूड जब करोगे, और अगर मान लेते हैं कि करंट वेक्टर खाली नहीं होता, ठीक है, तो नम साई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू करंट में जो बैक एलिमेंट है ना। और नम साई को तभी ले सकते हो जब वो, इससे पहले नहीं लिया हमने इस रिकर्शन कॉल में, ये जो करंट रिकर्शन कॉल चल रहा है इसमें, ठीक है। तो चलो करंट डॉट, एक बार करंट को इंक्लूड कर लेते हैं, नम्स ऑफ आई, करंट एलिमेंट क्या है, नम्स ऑफ आई, इसको इंक्लूड कर लिया, है ना, टिक मार्क है, इसको इंक्लूड कर लिया हमने। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इंक्लूड किया तो चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं ना, बैक ट्रैक कॉल कर रहा हूँ नम्स, और i+1 भेजूंगा, याद है ना, करंट तो भेजेंगे, रिजल्ट तो भेजेंगे, ठीक है। ये हमने इंक्लूड कर लिया और एक्सप्लोर कर लिया, इंक्लूड करके। और अगर मान लेते हैं एक्सक्लूड करना हो तो वापस से हटा देते हैं ना, पुश किया तो पॉप भी कर सकते हैं। एक्सक्लूड करेंगे तो मैंने क्या पता, एक्सक्लूड करेंगे तो i++ तो हो ही जाएगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को चेक किया जाएगा इसी फॉर लूप में, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ऐड कर लेते हैं भाई कि st.insert nums of i, इस रिकर्शन कॉल में नम्स ऑफ आई को यूज़ कर चुके हैं हम, ये रहा यहाँ पर जब इंक्लूड किया था यहाँ पर, ठीक है। तो दोबारा उसको नहीं करेंगे और वो यहाँ चेक हो जाएगा, है ना, ये वाला चेक डाल रखा है हमने। तो बस इतना ही था यार, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। और हम हर बार रिजल्ट को देखो पॉपुलेट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आंख बंद करके कैसे करंट को पॉपुलेट कर लिया, क्योंकि आई नो कि करंट करेक्ट आंसर ही देगा, क्योंकि देखो करंट में हम कब डाल रहे हैं एलिमेंट, जब ये कंडीशन पास हो रहा है, ठीक है। तो जो स्टोरी थी वही लिखा है यार, कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखा, और हर एक लाइन का मतलब आपको पता है अब, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं, चल जाना चाहिए। और जनरली ये वीडियो लंबा नहीं जाना चाहिए था, बट मैंने आपको एक ड्राई रन करके इसलिए बताया ताकि आपको माइन्यूट चीज़ें पता चल जाएं कि क्यों हर एक रिकर्शन कॉल में एक अलग अनऑर्डर्ड सेट बन रहा है, और हर एक रिकर्शन कॉल में i इज इक्वल टू इंडेक्स i लेस देन i++ चल रहा है। वो चीज़ें आपको जब दिखती है ना तो आपको कोड लिखने में आसानी होती है। एंड ग्रेट, येस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।